नमस्कार। आज मैं आपके सामने जैवलिन थ्रो के सेक्टर की मार्किंग की प्रक्रिया लेकर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि जैवलिन थ्रो में एक रनवे और एक लैंडिंग सेक्टर होता है। जब भी हम लैंडिंग सेक्टर को मार्क करने के लिए या रनवे को मार्क करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि पहली मार्किंग कहाँ से शुरू की जाए। तो पहली मार्किंग शुरू करने के लिए हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो पहले से मार्क किया गया हो या पहले से बना हुआ कोई एरिया हो या कोई पोल या कोई स्टैंड जो पहले से बना हो, उसको आधार में लेके हम पहली मार्किंग को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये रेड कलर के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट माना है और इसको लेके हम पहली मार्किंग को करेंगे। और पहली मार्किंग में हम सबसे पहले एक 4 मीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 मीटर की लाइन को मार्किंग करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं ए से लेके बी तक हमने एक मार्क किया है। ये परमानेंट मार्किंग नहीं है, ये सिर्फ मार्किंग को स्टार्ट करने के लिए, मार्किंग को इनिशिएट करने के लिए ये मार्किंग की गई है, जो कि 4 मीटर की लाइन है। इस लाइन को मार्क करने के बाद हम एक 3 मीटर का चाप खींचेंगे, जो कि ए से ई की तरफ होगा। इसके बाद हम बी से ई की तरफ 5 मीटर की दूरी लेकर एक दूसरे चाप खींचेंगे और जहां पर ये चाप एक दूसरे को काटेंगे तो ए और ई को अगर हम सीधी रेखा में मिला देंगे तो हमें एक 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा, जो कि ए और बी लाइन से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ ए और ई लाइन मिल जाएगी। इसी प्रकार हम बी से एफ की तरफ भी यही काम करेंगे। 3 मीटर की एक चाप खींचेंगे। 3 मीटर का चाप खींचने के बाद हम ए से लेके एफ तक 5 मीटर का एक चाप खींचेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हमें दो 90 डिग्री के एंगल में दो पैरेलल लाइन मिल जाएगी, ए और ई और बी और एफ, जो कि पैरेलल होंगे और इनकी दूरी, आपस में इनकी दूरी 4 मीटर की होगी। ऐसा एक, जैसा अब आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ध्यान रखें, इसमें अभी कोई भी मार्किंग, परमानेंट मार्किंग नहीं है। ए और ई को अब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जो कि एक लाइन बढ़ाएंगे एच की तरफ। ए ई से एच की तरफ हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि जानते हैं कि रनवे जो है वो 30 मीटर लंबा होता है और जब ये बड़ा कंपटीशन होता है, जब हम बड़ी कंपटीशन की बात करते हैं, ओलंपिक्स, नेशनल चैंपियनशिप, ओलंपिक चैंपियनशिप, इन कंपटीशन में ये दूरी 33.50 मीटर तक होती है। और अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो इस दूरी को 36.50 मीटर तक, यानी कि 36.50 मीटर तक रखा जा सकता है। इसी प्रकार हम बी और एफ को जी तक एक्सटेंड करेंगे, बी से जी तक एक्सटेंड करेंगे और ये दो लाइन पैरेलल लाइन होगी जिनकी आपस में दूरी 4 मीटर की होगी। इस प्रक्रिया को करने के बाद हम ए से 8 मीटर की दूरी लेकर एक चाप काटेंगे और बी से इसी प्रकार बी से भी हम 8 मीटर की दूरी लेकर दूसरा चाप काटेंगे, जो कि हमारा मिड पॉइंट ओ होगा। अब हम ओ पॉइंट से 8 मीटर का रेडियस लेते हुए जैवलिन थ्रो का आर्क खींचेंगे। ध्यान रखें, इस आर्क की मोटाई 7 सेंटीमीटर होती है। ट्रैक एंड फील्ड की मार्किंग में सबसे मोटी अगर कोई लाइन होती है तो ये जैवलिन थ्रो का आर्क होता है। बाकी सारी लाइनें 5 सेंटीमीटर की होती हैं, लेकिन जैवलिन थ्रो का आर्क 7 सेंटीमीटर का होता है। इस आर्क को मार्क करने के बाद हम ए और बी को साइड की तरफ 75 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे। ये अनिवार्य लाइन है, ये एक्सटेंड करना जरूरी है, क्योंकि एथलीट जब भी थ्रो करने के बाद बाहर जाता है और अगर वो इस साइड वाली लाइन को टच कर देता है तो ये फाउल माना जाता है। इस 75 सेंटीमीटर की जो हमने लाइन दोनों साइड में एक्सटेंड की है, बढ़ाई है, ये इसकी भी मोटाई 7 सेंटीमीटर होती है।
अब हम O और B को C की तरफ एक्सटेंड करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि O और B के बीच में कोई मार्किंग नहीं होती है। B और C का जो एक्सटेंशन आपको सफेद कलर की लाइन दिख रही है, ये लाइन मार्किंग में दिखती है। इसी प्रकार OA को हम D की तरफ एक्सटेंड करेंगे और हमें एक 28.96 डिग्री का लैंडिंग सेक्टर प्राप्त हो जाएगा। अब हम 75 सेंटीमीटर वाली जो मार्किंग हमने करी थी, B मार्क जो आपको दिख रहा है, B और A, इन मार्क से 4 मीटर की दूरी में एक मार्किंग करेंगे और ये 4 मीटर की दूरी में मार्किंग हुई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की होती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है। इस लाइन का जो यूज है वो हम तब करते हैं जब कोई भी एथलीट जैवलिन फेंकता है और जैवलिन उसका लैंड कर जाता है। उसके बाद जब वो अपने रनवे को छोड़ना चाहता है तो कई बार एथलीट पीछे की तरफ वॉक करना शुरू कर देते हैं, पीछे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और इन 2-4 मीटर की जो दो पैरेलल लाइन है रनवे की, उसी के बीच में वो चल रहे होते हैं, तो उससे समय की बर्बादी होती है। तो इस लाइन का यूज उसी समय होता है जब कोई भी एथलीट जैवलिन फेंकने के बाद पीछे की तरफ वॉक कर रहा हो और वो इस 4 मीटर की लाइन को पार कर जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि एथलीट ने रनवे को प्रॉपरली छोड़ दिया है और हम अपने मार्किंग जो भी थ्रो हुआ है उसके जो मेजरमेंट की प्रक्रिया है, जो उसको मापने की प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत कर देते हैं। इससे समय की बचत होती है। तो अब हमें जो आपको ये स्क्रीन में चित्र दिख रहा है, इस प्रकार का एक मार्किंग मिल जाती है। ये मार्किंग मिल जाने के बाद अब हम तैयार हैं जैवलिन थ्रो की प्रतियोगिता को कराने के लिए। धन्यवाद।